आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ देने के साथ साथ आज आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ में आप सभी लोग इस खुशी को भी इंजॉय करिए। एक सूचना प्राप्त हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय से और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम बात है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी ने जिस बात की सूचना दी है मैं आप सभी लोगों को उस बारे में बताना चाहता हूं। और सबसे अहम यह हो जाता है हमारे बीएड डिग्री धारकों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल और बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन है, उनके लिए महत्वपूर्ण भी है, कठिनाईपूर्व उनका वातावरण बन चुका है। और इसमें एक रिलीफ के तौर पे, एक महत्वपूर्ण रिलीफ के तौर पे ये चीज़ें आई हैं सामने। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। लाइक मतलब लाइक, अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें और जोड़िए, क्योंकि हमारी एकता अब जीत के मुकाने पर पहुंचने को तैयार है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। हर जगह से निगेटिव कंटेंट सुनने के बाद आप सभी लोगों के बीच में आपका भाई उपस्थित है। आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए गए थे वो अब सफल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल की डेट में चुनावों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें एक नवभारत टाइम्स के मतलब पत्रकार थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उस पर आदरणीय गृह मंत्री महोदय ने जानकारी दी थी कि चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ बेहतर होगा। शिक्षा जगत से भी हम लोग अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे, ताकि मतलब कोई भी चीज़ें वो डिमोलिश ना होने पाएँ, ठीक है ना। पहला। दूसरा, ये हम लोगों को इंतजार था कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री विस्तृत बेंच में अप्लाई करने के लिए जाए, क्योंकि अगर हम लोग जाते, छात्रगण जाते, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और इसमें एमएचआरडी मिनिस्ट्री इंक्लूड हो जाएगी तो हम सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी होगा। इसलिए आप सभी लोगों को एक सुखद समाचार ये देना चाहता हूँ, एमएचआरडी मिनिस्ट्री आप सभी लोगों की G20 समिट के बाद सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच अर्थात संविधान पीठ में इस याचिका को करने जा रही है। तैयारियां उनकी पूरी कंप्लीट हो गई है। इस याचिका को तैयार करने में एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ साथ महान्यायवादी के भी तर्क वितर्कों को सम्मिलित किया गया है और जितनी भी इसमें पेच थे उन सभी पेचों को दूर किया गया है और अपने तर्क रखे गए हैं। सोमवार की तारीख में या संडे के दिन आप सभी लोगों को G20 समिट के दौरान ही एक कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, ठीक है ना। और ये याचिका होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही याचिका होगी, पहली सुनवाई इस पर होगी, वैसे ही तत्काल सर्वोच्च न्यायालय के जो डिवीजन बेंच हैं, ट्रिपल बेंच हैं या सिंगल बेंच हैं, जो भी आदेश आप सभी लोगों के आए हैं उन सारे आदेशों पर संविधान पीठ तुरंत ही स्टे कर देगी। सारी प्रक्रियाएं आपकी चल रही होंगी, क्योंकि बीपीएससी के छात्र परेशान, आपके केवीएस के छात्र परेशान। केवीएस की ये याचिका जो हुई है उसकी सुनवाई मंगलवार या बुधवार को होनी है। उसके पहले रिजल्ट आदि को जारी कराने के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ वाला आदेश भी केवीएस के ऑफिस में, हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिस में हम लोगों ने रीजनल ऑफिसर को रिसीव करा दिया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय का इस पर आदेश है तो आप बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके ही रिजल्ट जारी करें। दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा था कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी कर दी थी कि 28 मई सन 2018 के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं हुई सारी चीज़ें इनवैलिड हैं, अमान्य हैं, अर्थात जितनी भी पुरानी भर्तियां हुई हैं सभी राडार पे हैं, ठीक है ना। इससे बीएड विद्यार्थियों की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है ना। जो विद्यार्थी नौकरी पाए हुए हैं, 3 साल 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके नौकरी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। इन्हीं तमाम परिस्थितियों को लेकर के कल आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी और उनसे इन तमाम तर्कों को रखा था, इन तमाम परिस्थितियों को रखा था। और यही सेम कंडीशन आपके मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी शासन से बातचीत की, केंद्र सरकार से, और प्रधानमंत्री महोदय से डायरेक्ट उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता की है और अपने यहाँ की स्थितियों को उन्होंने बताया है। क्योंकि ये ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएट और बीएड है, इनकी संख्या मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा है, लगभग 14 लाख की इनकी संख्या है
और इस संख्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासतौर पे विधानसभा चुनावों को लेकर के, ठीक है ना। और इन परिस्थितियों में चूंकि ये पॉलिसी मैटर रहा है केंद्र सरकार का, अतः आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अब MHRD मिनिस्ट्री ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार, मंगलवार या नेक्स्ट वीक में, मतलब ये जो अगला हफ्ता आपका आने वाला है, इसी हफ्ते में विस्तृत बेंच में याचिका MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से कर दिया जाएगा। क्योंकि अब रिवाइज्ड गाइडलाइन के लिए जो याचिका शर्मा जी के माध्यम से की गई है, सर्वोच्च न्यायालय का कुछ न कुछ आदेश उस पर जरूर आएगा कि NCTE और केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर गाइडलाइन जारी करे। गाइडलाइन जारी करने का तात्पर्य यही है कि इन तमाम प्रक्रियाओं को उनको सॉल्व करना होगा। जो विवाद हैं, ऐसा होता कि अगर हम लोग बैठ जाते, आप सभी लोग बाहर तो हो ही चुके हो, ऐसा तो है नहीं मतलब डूबे नहीं हो, डूब चुके हो, है ना। अब आपकी जो थोड़ी बहुत सांसें बची हुई हैं, जो BEd डिग्री धारक हैं, उनकी कुछ सांसें जो बची हुई हैं, उन सांसों को पुनः हम लोग रिहाइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिव एलाय, स्टे एलाय, जिंदा रहें वो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमेशा के लिए जिंदा हो जाएं, है ना। इन परिस्थितियों में लड़ कौन रहा है? हम सभी लोग लड़ रहे हैं। सपोर्ट सिर्फ आप सभी लोगों को घर बैठे करना है, बाकी और चीज़ें करनी नहीं है। आप अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि MHRD मिनिस्ट्री आपकी याचिका को लेकर के जाने में तत्पर हुई है और उन्होंने इस बारे में बयान दे दिया है, इस बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है। अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है, हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब चीज़ें हम लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसान होंगी। विस्तृत बेंच में क्योंकि विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं अध्यादेश की, और अध्यादेश बार बार लाया जाना ये थोड़ा सा संवैधानिक जो ढांचा होता है उसके अगेंस्ट जाता है ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनेशनल समिट भी होने वाला है, इसलिए चीज़ें आपकी थोड़ी सी दबाई जा रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि इंटरनेशनल समिट G20 समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो उनके सामने एक ब्राइट तस्वीर जो है वो इंडिया की, भारत की जो है वो प्रस्तुत होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है उसको डिमोलिश करना चाहती है, थोड़ा सा दबाए रखना चाहती है। इसके बाद इस पर त्वरित एक्शन स्टार्ट होगा। आप सभी लोगों को जान करके यह बहुत ही सुखद लगेगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ही हम सभी लोगों को ये गोल्डन चांस मिलने चल रहा है, और जो हम लोगों ने मुलाकात की थी, जो हम सभी लोगों ने बातचीत की थी, उसका एडवांटेज अब मिलने लगा है। TGT PGT के विद्यार्थियों के बारे में बहुत ही गजब की सूचना है। रिक्त पदों के जो अध्याचन थे वो शिक्षा निदेशालय भेजे गए हैं। अब आप सभी लोगों को 2022 का जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन में 4167 पदों के स्थान पर अब टोटल पदों की संख्या होगी 9581, मतलब पद जोड़े जाएंगे, ये कंफर्म हो गया है। और रही बात परीक्षा की, तो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इसी सितंबर महीने में पूरी तरीके से गठित होकर के आप लोगों के सामने आ जाएगा, और अक्टूबर में आप सभी लोगों की परीक्षाएं जो है वो कंटिन्यू कर दी जाएंगी, मतलब परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होना शुरू हो जाएगा। धड़ाधड़ परीक्षाएं होंगी, धड़ाधड़ आप सभी लोगों के रिजल्ट भी आएंगे। आप लोग तैयारियां कर लीजिए। अगर आप सभी लोगों को इस बार सफलता चाहिए, LT ग्रेड में, TGT में, GSC प्रवक्ता में, PGT में, और आप सभी लोगों को UP कांस्टेबल और UPSI में चाहिए सफलता, तो आप लोग मेहनत करिए, तैयारियां करिए। हमारे नोट्स आज प्राप्त करने के लिए आपको 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। और कुछ हमारे जो भाई बहन हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहें वो सम्मिलित हो सकते हैं। 830 32 72 282 TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम आप सभी लोगों को हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं। हमारा एकमात्र ध्येय है कि हम आपके भविष्य के लिए चिंतित जो रहते हैं, उसको अगर समस्याएं हैं तो उसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह इस चैनल के लिए हमारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों के लिए टीमें दिन रात एक करके भूख में, प्यास में, गर्मी में, तपिश में जल रही हैं और लगातार भाग रही हैं, आप सभी लोगों का सहयोग कर रही हैं। तो आप सभी लोगों से भी सहयोग परम अपेक्षित है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे वीडियोस को, और अधिक से अधिक लाइक भी करेंगे, ठीक है ना। MHRD मिनिस्ट्री यदि सर्वोच्च न्यायालय में इस याचिका को सोमवार मंगलवार तक दाखिल करती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय के ही माध्यम से, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बेंच की, और उनकी ही अध्यक्षता में इस मामले को डिमोलिश किया जाएगा, स्टे किया जाएगा, ठीक है ना। और एक बारगी में समस्त विद्यार्थियों को बाहर कर देना, क्योंकि इनकी संख्या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं है, इनकी संख्या पूरे भारत देश में 3 करोड़ 38 लाख है। ऐसे विद्यार्थियों को पूरी तरीके से अयोग्य करार देना, ये
न्याय नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक बारगी में ही समस्त विद्यार्थियों को बाहर कर देना, आप धीरे धीरे करके चीज़ें बदल सकते हैं कि हाँ 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, है ना। इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी टाँ कर रहे हैं कि हमको 97,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे दो और ले लो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिना बीएड वालों के। उत्तर प्रदेश में बिना बीएड के डिग्री धारकों के अगर एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ गई तो बताइएगा, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि बीएड विद्यार्थी इस समय अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और ये लोग हैं तो मतलब बहती गंगा में कहते नहीं क्या, सभी हाथ धोना चाहते हैं, आओ धो लो, फिर बहती गंगा में हाथ ले लो वैकेंसी। अगर 57,000 क्या 7,000 की भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बीएड और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को बीएड को बाहर करके अगर जारी कर दे, जो कहिएगा वो हार जाऊंगा। कभी नहीं, कदापि नहीं, किसी कीमत पे नहीं वैकेंसी आएगी जब तक कि ये बीएड का मुद्दा सॉल्व नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ ये, हम लोगों को एक बड़ी वैकेंसी मिलेगी, ये आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसमें बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोगों की विजय सुनिश्चित है, भले ही हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से हार गए हों, भले ही हम सभी लोग परेशान हों, लाचार हों, लेकिन हमारे अंदर हौसला है, जज्बा है, शक्ति प्रदर्शन की ताकत है, एकता है। आप सभी लोग इस एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि कल जब प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ था, महाधरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें 2 ग्रुप बट गए। एक लोग टीजीटी पीजीटी के लिए चिल्ला रहे थे और एक लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए मांग कर रहे थे। जहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग थी वहाँ पे संख्या ज़्यादा थी और टीजीटी पीजीटी वाले कुछ हैं लोग जो मतलब गए थे वहाँ पे। मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं कि आप सभी लोगों के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। शिक्षा निदेशक महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कार्य बहुत जल्दी संपादित कर लिए जाएंगे। शिक्षक सेवा अधिनियम में संशोधन कर लिया जाएगा। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को सम्मिलित करते हुए एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा, ताकि वो विद्यार्थी भी इस बार आखिरी चांस उनका होगा, वो आवेदन भी करें और नौकरी भी ले जाएं अगर वो सफल होते हैं तो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है। कुछ लोग हैं कि मतलब तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची चाहते हैं। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट मना कर दिया, शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट मना कर दिया कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची आनी है, अभी आपके 160 कैंडिडेट का जो समायोजन लिस्ट है वो जारी होगी। लगभग 20 आपके सितंबर तक वो लिस्ट जारी की जाएगी। उनकी नियुक्ति के उपरांत जो संतुति भेजी गई है, जो मतलब एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों की जो प्रतीक्षा सूची में चयनित हुए थे, जो फाइलें बाकी रह गई थी, उनको भी भिजवाया गया है। उनकी नियुक्ति होने के बाद जो शेष पद आपके बचेंगे, फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर प्रतीक्षा सूची जारी करनी है अथवा नया विज्ञापन जारी करना है। सैद्धांतिक मंजूरियों के साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के भी जो समस्याएं आ रही थी वो दूर हो चुकी है। अब एक मुद्दा आपका विषय कम्बिनेशन का है और एक मुद्दा आपका एज रिलैक्सेशन का है। 2 मुद्दे आप सभी लोगों के इसमें टॉप 5 में चल रहे हैं और इन दोनों मुद्दों को हम लोग बहुत जल्दी ही सॉल्व करा लेंगे। आप सभी लोग हम पे यकीन करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें ताकि हम भी आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन भगवान श्री कृष्ण शुभ करें।